जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी द राइज ऑफ थलापति विजय, फिल्म स्टार टू पॉलिटिशियन टू सीएम ऑफ तमिलनाडु। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेटर फैक्ट्स की वीडियो है और इसके अंदर आज हम जानेंगे कि एक फिल्म स्टार किस तरह से एक पॉलिटिशियन बने। चलते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इंडियन सिनेमा में स्टारडम फैंडम तो राजेश खन्ना, बिग बी, रजनी सर से लेकर एसआर के जैसे स्टार्स को भी नसीब हुआ, लेकिन तमिल सिनेमा के इस स्टार की बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली ऐसी फैन फॉलोइंग हुई कि उसके फैंस अपने स्टार्स के लिए खुद की जान देने, दूसरे की लेने से लेकर अपने स्टार्स के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट तक का काम किया। मतलब एक ऐसा स्टार जिसने तमिल सिनेमा के ही दो दिग्गज थलाइवा स्टार रजनीकांत सर और थला अजीत जैसे स्टार्स के स्टारडम को भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया। और तमिल सिनेमा छोड़ो, मलयालम सिनेमा यानी कि केरला में भी उसे उतना ही प्यार मिला। उसे एडॉप्टेड सन ऑफ केरला भी बताया गया। उसकी फिल्मों के रिमेक्स में सलमान खान से लेके अक्षय कुमार ने भी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में दी, और आज भी वरुण धवन ने उसकी फिल्मों के रिमेक पे काम किया। बट उसने हमेशा बॉलीवुड से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। इवन मीडिया को भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और फैन से उसने हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। देखो, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा गेट अगर कहीं से खुलता है तो वो सिनेमा वर्ल्ड ही है। यहाँ पॉलिटिक्स और सिनेमा का रिश्ता इतना पुराना और गहरा है कि इसे दुनिया भर के लिए एक केस स्टडी माना जाता है। वहाँ के लोग अपने पसंदीदा स्टार्स को सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि कुर्सी पर भी देखना पसंद करते हैं। बट फिर भी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्टार्स ने हाथ आजमाया, जिसमें थलाइवा स्टार रजनीकांत से लेकर कमल हसन, रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज, इन सब का नाम आया। बट कोई भी फर्स्ट टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में पिछले 50 सालों में डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा, बट उसके बावजूद थलापति विजय पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं और पहली बार में ही 234 सीट्स में से 108 सीट जीत जाते हैं और सीएम के लिए सबसे बड़े दावेदार बन के सामने आते हैं। इवन लोग तो उनकी पुरानी मूवी गोड का एक सीन भी वायरल कर देते हैं, जहां थलापति ने बहुत पहले ही सीएम बनने की हिंट दे दी थी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको विजय के एक ऑर्डिनरी एक्टर से लेकर स्टार और फर्स्ट टाइम सीएम बनने तक की पूरी कहानी इतने डिटेल में बताएंगे जो आपको शायद ही पहले से पता होगा। जिस तरह ग्रेविटी के रूल्स स्पेस में अप्लाई नहीं होते, उसी तरह आज हिट और फ्लॉप्स के नियम से पड़े 200 से 300 करोड़ के कलेक्शन की गारंटी बन चुके जोसेफ विजय चंद्रशेखर एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं। चांद के बावजूद एसएस चंद्रशेखर खुद तमिल सिनेमा में 70 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी रही। बचपन से ही काफी मिस्चीवियस, बोले तो शरारती किस्म के विजय को बचपन में ही बहुत बड़ा झटका तब लगता है when he was just 8 years old। उसी टाइम पे उनकी बहन चल बसती है ड्यू टू ल्यूकेमिया कैंसर और छोटे से विजय पे इसका गहरा इंपैक्ट होता है। சிஸ்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஜய் கொஞ்சம் आगे चलकर उन्होंने अपनी बहन के नाम पे ही विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया होता है और अपनी बेटी का नाम भी विद्या से सिमिलर दिव्या रखा होता है। इसलिए विजय के पापा चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन रजनीकांत की फिल्मों के दीवाने और घर के माहौल को देखते हुए विजय ने अपने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि भिड़ू बनना तो एक्टर ही है। इसी जिद के बाद उनके पापा ने यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा। तो विजय ने रजनीकांत सर की फिल्म थलापति के एक इमोशनल सीन को इस तरह परफॉर्म किया कि उनके पापा भी इंप्रेस हो गए। उसके बाद विजय ने 5 फिल्मों काम किया, जिसमें वेट्री, कुडुम्बकम, सत्तम ओरू, विलयट्टू जैसी फिल्में भी शामिल रही। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं रही। 1992 में विजय की नलैया थेरेपू एक ऐसी फिल्म आई जो बहुत बुरी तरह से गंदी पिटी। 20 लाख के बजट में बनी यह फिल्म अपने बजट के आधे पैसे में नहीं कमा पाई। विजय को ट्रोल करते हुए कुछ मीडिया हाउसेस ने छाप दिया कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है और उन्हें एक्टिंग छोड़ के कुछ और करना चाहिए। पर जैसा थलापति खुद भी कहते हैं कि इफ यू आर बीइंग फेल्ड, इंसल्टेड और रिजेक्टेड, स्माइल देन सक्सेस विल स्माइल एट यू। फिर क्या था, 1993 में फिल्म आई रसिकन। फिल्म को उनके पापा ने ही डायरेक्ट किया और फिल्म हिट साबित हुई। इसी फिल्म से विजय को एक नया
नया नाम और पहचान मिला है इस इलैया थलापति मींस यंग कमांडर इन चीफ। एक बिल्कुल ही नए स्टार की फिल्म 175 देश तक थिएटर में चली और उसके बाद देवम राजाविन परयल्लम जिसने उसे फ्लॉप और एक हिट देने के बाद 1996 में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म आई पूवे उन्नाग का। 1996 में इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि उस टाइम पे सिर्फ रजनी सर की फिल्में कर पाती थी। और इसी फिल्म के बाद भाव भाव कर रही मीडिया का स्वर तुरंत बदल गया। उसी मीडिया जिसने विजय को पहले चूहिया कहा था, उनकी तारीफ के पुल बांध दिए और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। अब वैसे तो साउथ की 4 इंडस्ट्रीज आज साथ काम करने के लिए रेडी, लेकिन एक टाइम पे इनमें खतरनाक वाला क्लैश होता था। वहाँ की ऑडियंस भी अपने रीजनल स्टार और अपनी फिल्मों को ही सपोर्ट करती थी, लेकिन थलापति इकलौते ऐसे स्टार बनते हैं जिन्हें मलयालम सिनेमा से लेकर तेलुगु कन्नड़ा सिनेमा हर जगह इतना प्यार मिलता है कि थलापति उस प्यार के समंदर में कहीं डूब से जाते हैं। I think I like Vijay's work. And I like Vijay. Vijay is superb dancer. Better than me. విజయ్ అద్భుతంగా ఉన్నాడు. విజయ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గానీ విజయ్ క్రేజ్ గానీ ఎంత ఉందో మనకి సౌత్ లో మొత్తం అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు రేపు నన్ను సెట్ కి చేయమంటే నాకు విజయ్ గుర్తొస్తాడు. అంటే విజయ్ లాగే చేయాలా, విజయ్ సార్ విజయ్ కి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఆల్వేస్ లవ్డ్ విజయ్ తలపతి. He's everyone's favorite, Thalapathy Vijay. 1996 से लेकर 2000 तक थलापति ने बैक टू बैक 20 फिल्में कर डाली होती है। मतलब हर साल लगभग 4 फिल्में, जिसमें सेल्वा, काला मेल्ला, काठी रूपेन, इंडरेंडरम कढ़ाल तो वही लव टुडे, वंस मोर, नेरक्कू नेर जैसी फिल्में जिसमें सूर्य डेब्यू करते हैं। इसके अलावा कड़ा लुक्कू, मर्यादियम, ठुल्लुड्डू मन्नुम ठुल्लुम कुश्ती हिट या ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और इनमें से कुछ फिल्में तो 200 से 250 दिनों तक थिएटर में चलती है, जिसमें 3 करोड़ के बजट और बनी खुशी जिसने 21 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया होता है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी, कन्नड़ा और तमिल में भी डब किया जाता है। तुल्लाडा मन्नामुम तुल्लुम ये वही फिल्म होती है जिसमें विजय थलापति ने मलयालम सिनेमा में भी पेनिट्रेट किया होता है। और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए फेमस मलयालम सिनेमा के बावजूद इन्हें मलयाली ऑडियंस से तगड़ा रिस्पांस मिलता है। Today, if a Vijay film releases in Kerala, it opens like a superstar Malayalam film. You all know that. So there is something right about how Vijay is doing his films, which is why it works like that. मतलब सिर्फ 4 सालों में विजय थलापति तमिल सिनेमा के एक लीडिंग एक्टर बन जाते हैं। थला, अजीत, रजनीकांत सर, कमल हसन के इक्वल लोगों से इन्हें प्यार और सम्मान भी मिलता है। और फिर 2001 में तो भाई थलापति ने हिट्स की हैट्रिक लगा दी होती है। फ्रेंड्स, बद्री, शाहजहां जैसी 3 फिल्में दी होती है। 2002 में विजय थलापति की फिल्म आती है थमीजान, जिसे निक जोनस की बोनस प्रियंका चोपड़ा भी अपना फिल्मी डेब्यू करती है। जैसे कि 90s की काफी सारी एक्ट्रेसेस ने किया था, पहले साउथ फिल्मों में एंट्री मारो, फिर जाके बॉलीवुड की फिल्म करो। इलीगल का सेक्शन यही है, समझे। लेकिन 1998 में एक ऐसी फिल्म आती है जिसके बाद फिर से मीडिया और कुछ लोगों ने कह दिया होता है कि विजय इज अ डेड मैन, और वो फिल्म होती है प्रियामुदन। दरअसल हुआ कुछ ऐसा होता है कि व्हाइल शूटिंग द फिल्म ही गॉट इंजर्ड और उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो जाता है। मतलब उनको स्पाइन इंजरी हो जाती है और अक्सर स्पाइन इंजरी में रिकवरी के चांसेस काफी कम होते हैं। எனக்கு அடிபட்டது உண்மை, இந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வந்தது உண்மை. ஒரு 40 days நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். சில பத்திரிகையில் வந்து இனிமேல் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் எழுதுறாங்க. बट शायद इसीलिए विजय कहते हैं, If you miss an opportunity, don't fill your eyes with your tears. It will hide another better opportunity in front of you. Take it easy, make it easy. 2001 से लेकर 2005 तक अगेन विजय ने 15 फिल्में की होती हैं, जिसमें थमीजान, यूथ, लव टुडे, वसेगरा, मदुराई, गिली जैसी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर जाती है। और उनमें से गिली ही वो फिल्म होती है जिसने विजय थलापति को तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया होता है। फिल्म में त्रिशा कृष्णन और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज भी काम करते हैं। ये फिल्म 2004 में 50 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है और 200 दिनों तक थिएटर्स में चलती है। और इसी फिल्म के गाने अपड़ी पोड़ू के बीट पे पूरे इंडियन सिनेमा ने ठुमके लगाए होते हैं। अक्षय कुमार की बॉस फिल्म का गाना हम न छोड़े तोड़े भी इसी गाने की रीमेक होती है। सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय के स्टारडम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब 2023 में उन्होंने इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाया होता है तो विजय थलापति हर जगह ट्रेंड करने लगते हैं। रोनाल्डो से भी ज्यादा तेजी से सिर्फ 16 आवर्स में उनके 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो जाते हैं। और इससे पहले भी थलापति के फैन पेजेस पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिन्होंने सचमुच अपने फैन से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी होती है। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन होती है, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी। तभी उन्होंने विजय की एक फिल्म
कुबे उनागा का देखी होती है और बस फिर क्या था, शी फेल इन लव विद विजय एंड सीधा वहां से वो इंडिया आ जाती है विजय से मिलने। और जब ये बात विजय को पता चलती है तो उन्होंने उससे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुला लिया होता है। और बाद में विजय के पेरेंट्स भी संगीता से काफी लगाव हो जाता है और 1993 में उन्होंने शादी कर ली होती है। फिर साल 2010 से 2015 तक थलापति के करियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखे होते हैं। इसी टाइम पे उन्होंने सूरज जैसी हिट फिल्म भी दी होती है जिसकी हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी का 25% से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ जाता है। और तो और इस फिल्म को इंडोनेशिया में भी खूब पसंद किया जाता है। अरे आप लोग, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला ये बता, इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। और फिर 2012 में पहली बार थलापति ने किसी बॉलीवुड फिल्म के रीमेक पे भी काम किया होता है। हाँ, वो फिल्म होती है 3 इडियट्स की रीमेक नंदन। एस शंकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन भी किया होता है। Having fun, idiot. Rancho dash chanche. नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई है? A for apple, B for ball. हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स में चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। देखो, कंट्रोवर्सी से सालों से रिश्तेदारी निभा रहे थलापति की 2013 में एक फिल्म आती है थलाइवा। फिल्म के टैगलाइन टाइम टू लीड से उस टाइम की जयललिता जी के गवर्नमेंट को खतरा महसूस होता है और गवर्नमेंट ने अपेरेंटली फिल्म को बैन करने और मेकर्स को परेशान करने, फिल्म रिलीज में पुलिस प्रोटेक्शन ना देने, ऊपर से टाइम टू लीड जैसे टैगलाइंस को रिमूव करने को कहा होता है। इवन रिलीज से ठीक पहले कई थिएटर्स को कुछ लोगों की तरफ से बॉम्ब उड़ाने की धमकियां मिलती है। इस वजह से भी थिएटर ओनर्स ने फिल्म दिखाने से मना कर दिया होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि इतने बड़े लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब जब पूरे देश दुनिया में फिल्म रिलीज हो जाती है तब भी तमिलनाडु में फिल्म नहीं रिलीज होती और इस डीले की वजह से फिल्म के पायरेटेड वर्जन्स इंटरनेट पे आ जाते हैं जिससे मेकर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जननायकन से पहले भी ऐसा हो चुका है। और इसी फिल्म के साथ एक और काफी बड़ी ट्रेजेडी तब होती है जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान होता है कि उसे जब पता चलता है कि फिल्म केरला में रिलीज होगी तो वहां भी चला जाता है, लेकिन वहां भी फिल्म रिलीज नहीं होती। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया होता है जिसने सबको चौंका दिया होता है। उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली होती है। इसके बाद AR मुरुगदॉस आते हैं और वो थलापति के कैप में एक और फेदर ऐड करते हैं। कैथी जैसी फिल्म आती है और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 2015 में बाहुबली जैसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म आती है बाहुबली। तो तमिल सिनेमा में भी वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है और पुली जाती है, लेकिन ये फिल्म गंदी पिटती है। फिल्म तो चलो फ्लॉप रहती है, वो दूसरी बात है, लेकिन इससे पहले भी थलापति की फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन बाहुबली से कंपेयर करके इस फिल्म के लिए थलापति को खूब माहौल बनाया जाता है। बट अगले ही साल यानी कि 2016 में थलापति की एटली के साथ फिल्म आती है और भाई साहब इस फिल्म ने विजय के ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ डाले होते हैं। 150 करोड़ का कलेक्शन करती है फिल्म और फिल्म को आईफा सिमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। 2017 में थलापति एक और बार अपनी फिल्म मर्शल से कंट्रोवर्सी की दलदल में कूद पड़ते हैं और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रहती है। विजय के इस ट्रिपल रोल वाली फिल्म से तमिलनाडु बीजेपी के लोग भड़क गए होते हैं और फिल्म के GST रिमार्क, डिजिटल इंडिया से लेके हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोलना, ये सारी चीजें उन्हें कुछ ज्यादा ही पर्सनल लगता है और उन्होंने इस फिल्म के सारे सीन्स को कट करने की डिमांड की होती है। ये भी कहा होता है कि ये फिल्म जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। इवन बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग ये भी कहते हैं कि विजय क्रिश्चियन है इसलिए ऐसा कर रहा है। इवन जब मर्सल के सपोर्ट में तमिल एक्टर विशाल आते हैं तो उनके घर भी अगले ही दिन इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। फिल्म को लेकर बीजेपी के लोगों के इस तरह का रिस्पॉन्स ने उल्टा फिल्म की ऑर्गेनिक और तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी होती है, क्योंकि पब्लिक भी ये सोचने लग जाती है कि साला ऐसा क्या ही दिखा दिया इस फिल्म में, इसलिए फिल्म 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। बट कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यही नहीं थमने वाला था। 2018 में एक और फिल्म आती है सरकार। वोटिंग सिस्टम में हो रही धांधली में बेस्ड इस फिल्म से कहीं ना कहीं जयललिता की AIADMK पार्टी ऑफेंड हो जाती है। इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन को इंडिया का सेक्शन 49P लाना पड़ता है। फिर 2019 में आई एटली की डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होते हैं। फिल्म ने 285 करोड़ का कलेक्शन किया होता है और इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड्स मिलते हैं। बिगिल के बाद 2021 में कोविड के टाइम पे जब कोई अपनी फिल्म नहीं ला रहा होता, विजय की फिल्म आती है मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय साथ में दिखाई देते हैं और लोकेश कनगराज की इस फिल्म में जो बवाल काटा होता है। कोविड के टाइम पे जब थिएटर्स खाली पड़े होते हैं तब इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है। इसके बाद जब 2022 में बीस्ट आती है तो थलापति लिटरली KGF 2 जैसे पहाड़ से टकराते हैं। फिर क्या था, इनका भी वही हश्र होता है जो KGF 1 से टकराकर SRK की 0 का हुआ था। इन सब के बाद 2023 में 2 फिल्में आती है, वारिसु एंड लियो, जिसमें लोकेश की लियो ने 620 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है और विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनी होती है। वहीं वारिसु ने
ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ टच किए होते हैं। और फिर 2024 में आई मिक्स रिव्यूज वाली गोट ने भी 126 करोड़ से खाता खोला होता है। फिल्म के लिए विजय का 200 करोड़ चार्ज करना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उन्होंने इसे एक वाहियात फिल्म बता दिया होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थलापति के फैन नहीं भी हो फिर भी आपको फिल्म एंटरटेन तो जरूर करेगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए फिल्म को खींचा जरूर जाएगा, बट क्लाइमेक्स ओवर द टॉप है। फिर फरवरी 2024 में फाइनली विजय अपनी पार्टी तमिला वेट्री कजन की शुरुआत करते हैं और 2026 तक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से गले लगा लेते हैं। अब बहुत लोग एक बिल्कुल भी बकवास डिसीजन लगता है, क्योंकि अपने करियर के पीक पे ऐसा डिसीजन कौन लेता है भाई। बट यही डिफरेंस होता है थलापति विजय और बाकी तमिल स्टार्स में। रजनीकांत की बात करें तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला लेने में बहुत देरी कर दी होती है। कई सालों तक आएंगे नहीं आएंगे यही चलता रहता है। इससे उनका मोमेंटो कम हो जाता है और उनके फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं विजय ने सही समय पे एंट्री ली होती है, जब लोग डीएमके और AIADMK से थोड़े बोर हो रहे होते हैं। उन्होंने सिनेमा छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स का क्लीन रास्ता चुना होता है, जो चीज दिखाती है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर सच में सीरियस है। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ लोकल में ही एक साउथ इंडियन डिशेस बनाने वाले बंदे की दुकान है। मैंने कैजुअली जब उससे पूछ ही लिया कि आपने किस पार्टी को वोट किया, पता है उसने क्या कहा? उसने सीधा विजय का नाम लिया। मैंने ये भी पूछा कि अगर रजनीकांत होते तब क्या, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि विजय की फैन फॉलोइंग आज के यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है। इस इलेक्शन में उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स और जनजी को टारगेट किया है, जो कि पुरानी पॉलिटिक्स में बदलाव चाहते थे। उनका मैसेज सीधा और मॉडर्न था, जो कमल हासन की थोड़े कॉम्प्लेक्स या फिर इंटेलेक्चुअल भाषणबाजी से बिल्कुल अलग था। तो भाई ये थी थलापति विजय की इंटायर जर्नी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एक्टर टू सुपरस्टार एंड फ्रॉम अ सुपरस्टार टू नेक्स्ट CM। अच्छा, आज की इस वीडियो में ऑनेस्टली हमने जो विजय के बारे में जाना है ना, वो हमारे लिए टोटली न्यू था। और हमें आज पता चला कि भाई विजय थलापति इतने फेमस कैसे हुए और किस तरह से वो लोगों के हीरो बने और रियल हीरो बने कि दुनिया आज उन्हें देख रही है। ऐसा ही है, मूवीज एक स्टार्ट था। हाँ, आपने उनकी पूरी लाइफ के अचीवमेंट्स देखी और फाइनली आज वो उस मकाम पे आ गए जिसके लिए वो बने थे। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप इस वीडियो को मतलब टेक अवे पॉइंट्स लेना यहाँ से हम लोग, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज थी कि भाई वो अपने फेलियर से घबराते नहीं थे और मल्टीपल टाइम्स वो ये कहते हुए हमें दिखाई भी दिए हैं। और उन्होंने हमेशा अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा, उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया। बेसिकली उन्होंने अपने फेलियर्स को एक मोटिवेशन के तौर पे लिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो इसको हमने कैसे कवर करना है। और देखो ज़रा, वो लोगों को भी यही कह रहे हैं कि भाई अपने फेलियर्स को अपनी कमजोरी बना के बैठ नहीं जाओ, बल्कि अगली अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो। अच्छा, दूसरा आप देखें, उन्होंने कभी मीडिया की बातों का असर नहीं होने दिया अपने ऊपर। वो मीडिया से हमेशा दूर रहे और अपने फैंस के करीब रहे। इसका रीजन है मीडिया। हमेशा आप लोग इस चीज को क्या देखते हो कि भाई मीडिया में अगर आपकी कोई कमजोरी, कोई फ्लॉप आपकी मूवी आई है, कुछ भी आपकी चीज आती है, वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि वो आपको तोड़ती है। और यहीं इसी मीडिया पे अगर आपकी कोई अच्छी चीज आती है तो वो इस तरह से बयान करते हैं कि आप अकेले ही हैं वहाँ। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर था कि यहाँ से भी लोगों को सीख मिलनी चाहिए ना कि भाई मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या चीजें हैं, आप उनसे दूर हो जाए। ठीक है, उससे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आप देखिए, उन्होंने लोगों का प्यार किस तरह से हासिल किया। उन्होंने लोगों के साथ डायरेक्ट रिलेशन अपना बनाया, खुद वो उनके साथ और उनकी फैन फॉलोइंग जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, मतलब वो वीडियो में क्या कह रहे हैं कि बाज़ जगहों पे रजनी सर के जो टाइटल्स हैं और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको उन्होंने ब्रेक किया। मतलब आप देखिए, उनका इतना लंबा करियर है जिसमें उन्होंने अपना ये एक्टिंग का काम किया। 2023 में आके उन्होंने अपना इंस्टा का अकाउंट बनाया और सबसे फास्टेस्ट जो इसकी ग्रोथ हुई है वो इनका ही अकाउंट है। जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं। और आप देखो कि भाई आज न्यूज़ के अंदर इस वक्त सिर्फ थलापति विजय का ही चर्चा चल रहा है और तमिलनाडु के नए CM बने हैं। हमारी तरफ से भी कंग्रेचुलेशंस। और बाकी ये कि जैसे जैसे और हमें वीडियोस मिलेंगे हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारी रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखिएगा।